जिस बंगाल को देख करके पूरे के पूरे यूरोप के मुंह में पानी आ गया था कि हम इसको खा करके रहेंगे, और उन्होंने खा भी लिया था। आखिर क्या कारण है कि बंगाल इतना पीछे चला गया? सबसे पहला कारण तो यही है कि वो मुझे सब लूट लाट के ले गया। और दूसरा, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो पश्चिम बंगाल का धड़कन जूट का अधिकतर जमीन बांग्लादेश में चला गया और फैक्ट्री हमारे देश में रह गए। तो जब नाक ही नहीं रहेगा तो नथुनी खरीद के क्या ही करेंगे? तो वही हाल हुआ था बंगाल के साथ। जब जूट का जमीनें नहीं है तो फैक्ट्री रख के क्या होगा? ठप पड़ गया। और दूसरा है रेलवे। 62-65 तक रेलवे को 270 करोड़ दिया जाता और उसके बाद ये घट करके 90 करोड़ पे अटक गया। और उस समय पश्चिम बंगाल में ज्यादातर इंजीनियर्स काम करते थे और इंजीनियर्स ने लोहा का अलग अलग पार्ट पुर्जा बना करके रेलवे को देते थे और रेलवे फिर उसको अपना इस्तेमाल करता था। तो जब रेलवे का बजट घट चुका है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो इंजीनियर से कैसे काम करवाएगा? और इंजीनियर के पास पैसा नहीं है तो वो सारा फैक्ट्री बंद होगा। तो ये कारण था रेलवे की वजह से भी बंगाल पीछे रहा। 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और उसी समय देश में सबसे बड़ा सूखा भी पड़ा। इसके वजह से बजट था ही नहीं देश के पास। सबसे बड़ा जरूरत था खाना, सबको खाना पहले पहुंचाया जाए, रेलवे चलेगा बाद में। और यही कारण था कि 270 से 290 हो गया उसका बजट। और तीसरा कारण था, कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा ये होता है सारा काम सिर्फ और सिर्फ वर्कर के लिए, वर्कर को थोड़ा सा भी खरोच नहीं आना चाहिए, कंपनी गया बाहर में। इसी कारण की वजह से बंगाल में कोई भी कंपनी नहीं रुकी और सबका सब यहाँ से चली गई। पहले के टाइम पे बिहार और यूपी से बहुत सारे लोग काम करने आते थे बंगाल में, और अब बंगाल के ही लोग अलग अलग जगह जाते हैं काम करने। लेकिन एक बात बोलेंगे कि बंगाल के लोग जो है ना, पढ़ाई में बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं, मूर्ख भाग के रह जाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाई में जरा सा भी कमी नहीं करेंगे। और यही कारण था कि अभी भी बंगाल जो है ना जिंदा है।